बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBA STS इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो 14 जून यानी कि आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। ये जो पार्ट है इसमें आपको 41 से लेकर लास्ट इस पेज के ऊपर जो क्वेश्चन है जी 54 तक इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, आंसर की इसकी बनवाऊंगा। तो आपने साथ समझ लेने हैं, नोट कर लेने हैं और नेक्स्ट आपका अगर पेपर आने वाला है तो अच्छी तरह से समझ लें ताकि उसमें आपकी हेल्प आउट हो सके। आज जिन्होंने पेपर दिया वो अपने आंसर कीज जो हैं वो प्रिपेयर कर लें, देख लें आपके आंसर कितने राइट हैं, करेक्ट हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल था जी, वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 4 को 2 के जज़र से तकसीम किया है तो 4 जो है ना इसको हम भैया लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और इसको तकसीम कर रहा है 2 का जज़र, ठीक है, ऐसे ये रकम लिखी जाएगी। अब इसके बाद आपने याद रखना है कोई भी नंबर, जैसा कि ये 2 है, नीचे भी 2 का जज़र है, ऊपर 2 जो है वो जज़र के बगैर है, 2 से मल्टीप्लाई करें। इनमें से एक जो 2 है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र, 2 दफ़ा लिख के, और आगे ये वाला 2 जो है ये वैसे ही लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का जज़र। ये क्यों ऐसे लिख सकते हैं आप अगेन देखें, 2 के जज़र को 2 के जज़र से मल्टीप्लाई करें तो उसका मुरब्बा बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो 2 का जज़र है एक जो है उसके साथ ये कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 इंटू 2 का जज़र। ये दाएं जानब 2 लिखा हुआ है, इसको बाएं जानब भी लिख सकते हैं, दाएं से मल्टीप्लाई करें बाएं से मल्टीप्लाई करें एक ही बात होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में देख लें हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अवेलेबल है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सी इसका राइट आंसर है। ठीक हो गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर है जी, ये आपने नोट कर लेना है। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 42nd क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 है और 1000 है। जितने भी कॉमन लॉग्स हैं उनके बेस 10 ही होते हैं, ये तो आपने नोट कर लेना है। अब उसके बाद लॉग 1000 है तो 1000 जो है उसको 10 की पावर 3 लिखते हैं, 10 की पावर 3 लिखते हैं। 10 की पावर 3 कैसे लिखा जाता है, इसको आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो आपको पता है कि 1000 जो है 10 की पावर 3 होता है, 10 10 बार 100, 100 10 बार 1000। अब इसके बाद लॉग में प्रिंसिपल है, उसूल है कि ये पावर को पीछे ले आता है, तो ये पावर पीछे लिखी जाएगी, आगे आएगा लॉग 10। तो लॉग 10 जो है ये 1 के बराबर होता है, 1 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 बार 3, जवाब क्या आया 3 आ गया। तो हमारा राइट आंसर जो है वो 3 है। ऑप्शन यहाँ पर देखें 3 अवेलेबल है, ये देखें जी बी राइट हमारा आंसर है, करेक्ट हो गया जी। 43rd क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 30 डिग्री एंड सीकेंट 60 डिग्री। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको मालूम हो तो दोनों आपको फाइंड हो जाती हैं। कैसे, अब सबसे पहले याद रख लें कोसिकेंट 30 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है 2, और इसके बरअक्स सीकेंट 60 डिग्री जो है ये भी 2 होती है। तो 2 + 2 कितने हो गए 4, 4 हो गए, 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में हमारे पास ए है। अब ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, अब याद रखने का फार्मूला बताने लगा हूँ भैया, ये आपने याद कर लेना है ध्यान लगाकर, ठीक है। अब ये जो एक ट्रायंगल बनाने लगा हूँ ये ट्रायंगल 30 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसकी बेस जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, और एल्टीट्यूड 1 यानी कि जिसको उमूद उर्दू में कहते हैं ये 1 होता है, और यहाँ पर 2 होता है। ये आपने तस्वीर याद रख लेना, तस्वीर से आप जो है कोसिकेंट साइन कॉस सीकेंट सारा कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। ये 30 डिग्री के लिए है, जितने भी 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। अब ये जो यहाँ पर जो ट्रायंगल बना लगा ये 60 के लिए है, इसमें यहाँ पर 2 होता है और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये 1, यानी कि इन दोनों ने आपस में जगह बदलनी है, 2 वहाँ पर ही होता है 60 डिग्री के लिए। ये तस्वीरें अगर आप याद रख लेंगे तो कभी भी किसी भी पेपर के अंदर आपको चुटकियों में ये वैल्यू जो है निकालने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 30 और 60 के लिए है। अब आपके जहनों में आ रहा होगा कि सर 45 के लिए बता दे, तो वो भी बता देता हूँ आपको, वो भी आपने याद कर लेनी है। ये दोनों तो बड़ी आसान है याद करनी। 30 के लिए देखें ना, यहाँ पर आप ये भी जहन में रख सकते हैं, 30 के पास ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है बेस में, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। अब अगर बात करें जी 45 के लिए, तो वो भी आपको बताते हैं। 45 के लिए आपने क्या करना है कि 45 के लिए यहाँ पर मैं जी 30 की जगह यहाँ पर 45 लिख देता हूँ, तो उसकी बड़ी आसान है। यहाँ पर भी 1 है और ये भी 1 है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है, 1 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपने याद रख लेना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ है जी।
हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा 2 ही आता है 30 में भी, और स्क्वायर रूट ऑफ जो 60 है उसमें भी 2 ही आया था। यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 का जज़र है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है। तो एल्टीट्यूड भी 1 है, बेस भी 1 है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। आई होप सो नेक्स्ट जिनके पेपर होने वाले हैं वो इसको लाजमी नोट करेंगे और हमेशा आपके काम भी आने वाला है। हमने छोटी क्लासों से याद किया हुआ है, तो आपने भी इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब 45 क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ, ये यहाँ पर नंबर नहीं पढ़ा जा रहा, जो भी है बिल्कुल सिंपल सा होगा। मेरा ख्याल है कि शायद ये लिखा हुआ है जी 3/5 लिखा हुआ है। 3/5 अगर लिखा होगा तो बिल्कुल सिंपल है, 3 छोटा है तो इशारिया लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 30 बन जाएगा, 5 6 बार 30, 0.6 ये ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं है कोई सॉल्व करने वाला, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते तो ये मेरे ख्याल में लिखा हुआ है 16/5, तो 5 का पहाड़ा पड़े 16 के करीब करीब, तो 5 3 बार 15, ठीक है। तो 16 में से 15 निकाले 1 बचेंगे, तो 1/5, तो ये इसकी बन गई हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 सही 1/5, ठीक है। 5 3 बार 15 पूरा ये डिवाइड हो गया, 1 बचा तो 1 ऊपर लिखा, नीचे 5 तकसीम में लिख दिया। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यही उसने पूछा है, यही हमारा राइट आंसर है। 3 सही 1/5, 3 सही 1/5। वैसे भी क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा था तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल मौजू है। रकम चाहे पूरी नहीं पढ़ी जा रही तो वैसे भी अंदाज़ा मुझे हो गया कि यही इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। अब ये हो गए जी 46 क्वेश्चन पूरे। अब 47वें क्वेश्चन पे आते हैं। 47वां क्वेश्चन था 10% ऑफ 40। आपको परसेंटेज मैंने निकालना बताया है। जब भी दोनों रकमों के अंदर 0 0 हो तो 0 0 ख़त्म कर देते हैं। ये 0 ख़त्म कर दिए, ये वाला 0 ख़त्म कर दिया, तो बकाया जो बचा है उसको ज़रब दे लें। 4 और 1 बटे 4, 1 बार 4, पहले का 4 आंसर आ गया। आगे फिर दोनों में सिफर है, ये सिफर काट दिए, ये वाला भी सिफर काट दिया, बकाया बचा 9 और 3, 9 3 बार 27, 27 और 4 कितने हो गए जी 31। ये ले सीधा सीधा आंसर आ गया। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, समझ गए हैं, ठीक है। 31 हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखें जी यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर है। ये नोट कर लेना है जिनके पेपर है ना वो अच्छी तरह से। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये ट्रिक्स समझ आ रही है, तो भाई कमेंट लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये करना बनता है ताकि बकाया लोगों की भी हेल्प आउट हो सके। आइए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब इसमें कहा दी 100 ग्राम इज़ फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। 100 जो है ग्राम वो 1 किलोग्राम के कितनी फ्रैक्शन बनती है। तो 100 को पहले क्या 100 पर रखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए ग्राम हमेशा फ्रैक्शन जो है सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है, इसलिए किलो को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है। तो ये दोनों सिफर काट दो, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे बच जाएगा 10, 1/10। ऑप्शन में देखें क्या अवेलेबल है 1/10। तो भाई यहाँ पर मौजूद है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आंसर की आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। अब इसके बाद हमारे पास 49th है। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज़। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली रकम जो है वो बड़ी होती है, नीचे वाली रकम छोटी होती है। ऊपर वाली रकम बड़ी, नीचे वाली छोटी होती है। इनमें से देख लें, जो ये डी ऑप्शन राइट है, इसमें 9 ऊपर है तो 7 नीचे है। ऊपर वाली रकम बड़ी है, नीचे वाली रकम छोटी है। 9/7 जो है दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ से आपने सीख लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली रकम छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। तो बकाया ये तीनों ऑप्शन जो हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। आपको नेक्स्ट पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। रेलिवेंट क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल। 50वां सवाल है द वैल्यू ऑफ वाई इन दी। ये जो प्रोपोर्शन है इसमें जी वाई की वैल्यू क्या है। तो प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, बाहर वाली रकमों को आपस में ज़रब देते हैं, यानी कि 2 को वाई से ज़रब देंगे, ये 2y बन जाएगा। फिर दरमियान में बराबर लिखेंगे और दरमियान वाली रकम को आपस में ज़रब देंगे। दरमियान में 5 और 8 है तो 5 8 बार 40 हो जाएगा। तो 2 जाकर उधर तकसीम किया तो 2 2 बार 4 सिफर का सिफर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी 20 आ गई, क्योंकि 20 2 बार 40 होता है। तो 20 हमारा आंसर जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन में देखें जी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है ए हमारा राइट आंसर है। ठीक हो गया जी, ए राइट आंसर है। अब उसके बाद जी आ जाएँ, आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम PKR 1 लाख और 12,000 आर लेफ्ट, द टोटल इनकम इज़। कह रहा है जब स्पेंडिंग की जाती है ना 1/5 किसी इनकम की, तो बकाया जो बचता है ना, यानी कि बकाया, ज़ाहिर बात है ये फ्रैक्शन को आपने देखना है।
ये देखें 1/5, 1/5 स्पेंड हुआ है। बकाया कितने बकाया, अगर टोटल यहाँ पर जो पार्ट्स है ना 5 है, उनमें से एक हिस्सा जो है ना 5 हिस्सों में से एक हिस्सा स्पेंड हुआ है, तो बकाया हिस्से कितने बचे हैं? बकाया जी 4/5 बचे हैं। टोटल नीचे जो भी लिखा जाता है ये टोटल होता है, ठीक है। तो टोटल में से एक हिस्सा जो स्पेंड किया, तो कह रहा है बकाया जो बच रहा है, ये देखिए लेफ्ट, ये लेफ्ट जो है ना ये लिखा हुआ है 4/5, जो मैंने यहाँ से आपको समझाना है कि 1/5 जो है वो स्पेंड किया है, तो लेफ़्ट जो है बकाया बचा, सारी बात है वो 4/5 है, और वो 4/5 बताया हुआ है वो है 1,12,000, ठीक है, 1,12,000 है। तो टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम हम जी निकाल लेते हैं 4/5 जो है किसी भी टोटल इनकम एक्स का, वो हम एक्स अगर फ़र्ज़ कर ले तो वो 1,00,000 जो है 12,000 है। अब 5 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 2 बार 10 सिफर लग गया, 1 असल 5 एक बार 5 और 1 6 और 5 एक बार 5 आ गया। 4 रिजर्व खा रहा था, इधर आके डिवाइड कर ले तो 4 एक बार 4 4 4 बार 16 और ये 0 0 0 0, तो यहाँ पर जी ये बन गया जी 1,40,000, 1,40,000 जो है ये टोटल इनकम है। 1,40,000 ऑप्शन में अगर है तो देख लेते हैं जी, बिल्कुल ये देखें डी ऑप्शन मिला हुआ है 1,40,000। ये तरीकाकार है आपके सामने, मैंने क्लियरली आपको समझा दिया। आई होप सो आपको क्लियर समझ लग गई है। इस सवाल के लिए कमेंट जल्दी से करें कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब सवाल ये जी 51 हुआ था। अब सवाल नंबर 52 पे आते हैं। 3 सैक्स आर फुल ऑफ ग्राम्स वेट 315 किलोग्राम। 3 कह रहा है बोरियाँ हैं जिसमें चने रखे गए हैं और उनका टोटल वज़न जो है वो 315 किलोग्राम है। अब अगर ईच एम्प्टी सैक वेट्स 5 किलोग्राम, अगर एक बोरी का वज़न 5 किलोग्राम हो तो वेट ऑफ दी ग्राम्स इन ऑल सैक्स, तो तमाम जो बोरियाँ उसमें ग्राम्स का वेट क्या होगा? तो हर एक जो बोरी है उसका वज़न 5 किलोग्राम है, तो 3 बोरियाँ, तो कितना वज़न होगा 3 बोरियों का? 15 किलोग्राम। तो ये बोरियों का वज़न है। वैसे टोटल वज़न उसने बताया है कि 315 है, 315 में से 15 निकालो तो सीधा सीधा सा आंसर आ गया 300 ग्राम, 300 किलोग्राम। 300 किलोग्राम जो है ये वेट है किनका? ग्राम्स का, ग्राम्स यानी चनों का। बी ऑप्शन राइट है। अब उसके बाद 53rd क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑड 3 नंबर, लार्जेस्ट और 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर ऑड जो है, ऑड सबसे बड़ा 3 डिजिट ऑड नंबर, वो सबसे बड़ा 3 डिजिट ऑड नंबर है 999, 999, ठीक है। ये सबसे बड़ा ऑड 3 डिजिट नंबर है। वैसे भी सबसे बड़ा 3 डिजिट ये नंबर है और है भी ऑड। उसके बाद एंड स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड 3 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 3 डिजिट ऑड नंबर जो है वो 101 है, ठीक है। वैसे सबसे छोटा ऑड नंबर 100 है, वो इवन होता है क्योंकि 2 पे तकसीम हो जाता है, तो उससे बड़ा 101 है, तो ये ऑड नंबर है, ये 2 पे तकसीम नहीं होता। तो इनका डिफरेंस यानी कि फ़र्क निकालना है, माइनस करना है, तो इनका फ़र्क निकाले तो हमारे पास आंसर आ जाता है 898, 898, ये इसका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जब आप 999 में से 101 निकालेंगे तो 890 और 898, ये राइट इसका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन अवेलेबल है, ये आंसर की हो गई। अब आखिरी क्वेश्चन, अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज, एक माँ की उम्र जो है अपनी बेटी की उम्र के 4 गुना है, 4 टाइम्स है। अगर डॉटर की एज एक्स फ़र्ज़ करें तो मदर की एज क्या होगी? 4x होगी। 2 ईयर्स अगो हर एज, तो 2 साल पहले कह रहे हर एज वाज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज, तो 2 साल पहले तो 4x मदर की एज थी, 2 साल पहले -2 हो जाएगी, और डॉटर की एज x है तो 2 साल पहले x -2 हो जाएगी। तो कह रहा है डॉटर की एज जो है ये 5 टाइम्स थी मदर की एज के 2 ईयर्स अगो, डॉटर के 5 टाइम्स थी, डॉटर के 5 टाइम्स थी। तो 5 टाइम जो है मतलब ये होता है कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉटर की एज को 2 ईयर्स अगो वाली जो एज है, तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बराबर थी इनकी एजेस। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज हमने फाइंड करी है, इनके एक्स फाइंड करना है, तो ये 4x - 2 ही लिखेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x - 10 हो गया, 4x इधर आके 5x में से निकला तो 1x रह जाएगा, और ये 10 इधर आके जमा को हो जाएंगे, और जमा के 10 में से 2 निकाले तो 8, तो x जो है 8 आ गया। तो हमने ये x जो है यही तो फ़र्ज़ किया था डॉटर की एज, तो x क्योंकि 8 है तो इसलिए फिर डॉटर की एज जो है वो 8 साल है, ठीक है, 8 ईयर्स। ऑप्शन में आप देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट आंसर है।
ठीक है, तो ये होगी जी आज की कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको पूरे मैथ के क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये पार्ट 2 था, उसमें पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बकाया जो क्वेश्चन थे वो तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।